नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, शुरू हुई बदलाव की शुरुआत महाराष्ट्र के दुश्मन होंगे अब शांत। दोस्तों, 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से इन्हीं लाइनों के साथ एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब सवाल यह है दोस्तों कि यह मैसेज क्या महायुति के लिए था या फिर महाविकास अघाड़ी के लिए? चांस तो महाविकास अघाड़ी के ही लगते हैं, खासकर कांग्रेस। अब सवाल यह भी है कि आखिर अखिलेश यादव कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ एक और बात यह भी है दोस्तों कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की हर रैली में उनके साथ उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन मौजूद रही है। इकरा हसन की बात करें अगर दोस्तों तो समाजवादी पार्टी की युवा सांसदों में से एक हैं और वो इस बार कैराना जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर 5 लाख से भी अधिक मतों से जीतकर संसद पहुंची हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश यादव इकरा के जरिए क्या चैलेंज करने की कोशिश में है, इसके लिए वीडियो में दोस्तों आपको अंत तक बने रहना होगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव का मकसद समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का है। इसी उद्देश्य के साथ समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उनकी मंशा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने ही समाजवादी पार्टी को अलायंस में शामिल नहीं किया। यही नहीं, 2023 में भी कांग्रेस ने एमपी में समाजवादी पार्टी को झटका दिया था। मगर अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। यहाँ का समीकरण हरियाणा और जम्मू कश्मीर से थोड़ा अलग है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का पहले से जनाधार रहा है, जो कि हरियाणा और कश्मीर घाटी में नहीं था। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 7 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरकर 1 पर आ गया था। तो वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव को दबा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है, खासकर तब जब हरियाणा में हार के बाद इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस सीनियर से जूनियर की भूमिका में आ गई। अब अखिलेश यादव की डिमांड लिस्ट पर भी एक नज़र मार लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 12 से 16 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। खास बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने बड़ा सिया कदम उठाते हुए महाविकास अघाड़ी के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जिसमें मुंबई की बाकला, मानखुर्द, शिवाजीनगर और वर्सोवा सीट से उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस मसले को लेकर खुद अखिलेश यादव ने दोस्तों क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? दोस्तों, हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने समाजवादी पार्टी की डिमांड को लेकर कहा है कि अखिलेश यादव से आला कमान बात करेगा,
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास अघाड़ी सुलझा लिया गया है, लेकिन 28 सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि यहां भी काफी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि वह अपने खाते में ज्यादा सीटें रखें, लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना रजामंद नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को क्या मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि यहां अखिलेश यादव के पास एक तुरुक का इक्का यानी कि इकरा हसन साबित हो सकती है, जिनके चलते कई सीटों पर महाविकास अघाड़ी की चिंता बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने अब तक की जितनी भी चुनावी रैलियां की हैं उसमें उनके साथ इकरा हसन हर तस्वीर में नजर आई हैं। मकसद साफ है दोस्तों, और वो है मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ना। मुस्लिम समुदाय की मतदाताओं की आबादी महाराष्ट्र में करीब 12% है, तो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। राज्य में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम है, जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। मिशन महाराष्ट्र के तहत अखिलेश यादव का दौरा मुस्लिम बहुल इलाके में रखा गया है, जिससे उनकी सियासत को बखूबी तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी खुद बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन की मुसलमानों के बीच पॉपुलर किसी से छिपी हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश की कैरेना सीट से 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाली इकरा हसन जहां जाती हैं वहां उनके पीछे एक बड़ी भीड़ देखी जाती है। लोग काफी हुजूम मचा देते हैं। इकरा बड़ी ही मुखरता से अपने कौम के लिए आवाज भी उठाती आई है। तभी तो अखिलेश इस बात की माइलेज लेने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं। मालेगांव की रैली में इकरा हसन की बातों को सुनकर मुसलमान किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं, इसकी एक झलक उनके भाषण में भी देखने को मिली है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत आप लोगों के हम सबके कंधे पर है। ये जो चुनाव, ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ, तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में उन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है, ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़े और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, आपको चलने के लिए बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, सब चीजों की व्यवस्था मिल सके। इन्हीं मुद्दों पर आपको वोट देना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई, हमेशा फ्री शिक्षा, फ्री सिंचाई और फ्री इलाज की बात की है। तो आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और ये वही पार्टी है जिसने हमेशा समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी से खुद को अलग करने की कोशिश भी कर रहा है। कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीतिक असंतोष और मोहभंग की बढ़ती भावना की वजह से मुस्लिमों को आगामी चुनाव में राजनीतिक विकल्प के रूप में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी पार्टी की ओर से झुकते देखा गया। इसी का नतीजा रहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2 और ओवैसी की पार्टी से 1 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। यहां अखिलेश यादव ओवैसी का भी गेम बिगाड़ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव का कार्यक्रम जिस मुस्लिम बहुल मालेगांव और धुले इलाके में रखा गया है, इन दोनों ही जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गहरी पैठ 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल
और धुले सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी औरंगाबाद सीट जीतने में कामयाब रही और 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट ही उसे मिल पाई थी। मगर एक बात तो तय है कि असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी की सियासी एंट्री से कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी टेंशन कई सीटों पर दोस्तों बढ़ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर भी करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।